हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मेरी मस्त की वीडियो यकीनन देखी होगी और अब इसका नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में मस्ट को डिस्कस किया है और आज हम इसके पास्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मस्ट हैव। और मस्ट हैव का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें मस्ट और हैव को हम मिला देते हैं, तो ये हो जाता है मस्टव। इसको मस्टव, दोस्तों प्रोनाउंसिएशन पे गौर कीजिएगा। मस्ट हैव को जब हम मिला देंगे तो ये मस्टव हो जाएगा। और ये मस्ट हैव या मस्टव जो है वो ऑब्लिगेशंस या रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन ये मस्ट या मस्टव जो है वो मस्ट का पास्ट है और इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हम इसको पास्ट मूड में लेकर जाते हैं तो इसके ट्रांसलेशन पे गौर कीजिएगा। हम कहते हैं ज़रूर कर लिया होगा किसी शख्स ने किसी काम को, या यकीनन किया होगा। जब इस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं या इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं, तो फिर हम मस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में, अपनी ग्रामर में। इस तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और हर दफ़ा मुझे उर्दू बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि वी आर द लर्नर्स। हम सीख रहे होते हैं और हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है, जो बेसिक टंग है, वो उर्दू या हिंदी है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की गुफ्तगू। पहले हम उर्दू में सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर इंग्लिश में लेकर आते हैं। तो whenever you have to say must have in English, there should be ज़रूर कर लिया होगा या यकीनन किया होगा। इस तरह की उर्दू आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करनी होती है, राइट। या इस तरह की अगर उर्दू होगी तो आपने मस्ट ऑफ या मस्ट ऑफ का इस्तेमाल करना है। और अब इसके फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम मस्ट ऑफ का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सेंटेंसेस को बना सकते हैं, राइट। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मेशन है वो है मस्ट हैव। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने मस्ट हैव का इस्तेमाल करना है, राइट। और उसके बाद आपने यहाँ वर्ब पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट है, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। और इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद आपको यकीनन ये समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने सपोज टू हैव में डिस्कस किया, जैसे कि हमने शुड हैव में डिस्कस किया, जैसे कि हमने ऑट टू हैव में डिस्कस किया। और आज हम मस्ट हैव को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बात भी मैंने अभी आपको बताई है कि मस्ट और हैव का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है मस्ट ऑफ। यानी मस्ट और हैव को अगर मिला दिया जाए तो इसकी शक्ल कुछ यूँ हो जाती है। और हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि इंग्लिश हमारे लिए समझना थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती है कि दे यूज़ कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट ऑफ़ द टाइम, कि ज़्यादातर वो कॉन्ट्रैक्शन अपनी ग्रामर में, स्पीकिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है। तो जो बेसिक सेंटेंस है या बेसिक फॉर्म है किसी भी सेंटेंस की या स्ट्रक्चर की, उसका अगर कॉन्ट्रैक्शन भी आप प्रैक्टिस करें तो इट्स बेटर फॉर यू। तो यहाँ आपने मस्ट हैव का जो कॉन्ट्रैक्शन देखा वो है मस्ट ऑफ। तो मस्ट ऑफ के साथ हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है इसका फॉर्मेशन का, कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग मस्ट ऑफ इन योर सेंटेंसेस, ओके। तो हमारा पहला सेंटेंस है यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर। यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर, ऑलराइट। आपने यकीनन अखबार पढ़ लिया होगा। आपने यकीनन अखबार पढ़ लिया होगा, राइट। यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर, आपने यकीनन अखबार पढ़ लिया होगा। दोस्तों, ये मस्ट हैव हमने इस्तेमाल किया, ये रीड को यहाँ हमने थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल यूज़ किया है, इसलिए इसको रेड पढ़ेंगे, ऑलराइट। यू मस्ट हैव रेड द न्यूज़पेपर, आपने यकीनन अखबार पढ़ लिया होगा, राइट। और अगर हमने कहना हो कि आप यकीनन तैयार हो गए होंगे, तो हम कहेंगे यू मस्ट हैव ड्रेस्ड अप
ऑलराइट। यू मस्ट हैव ड्रेस्ड अप, आप यकीनन तैयार हो गए होंगे, आप यकीनन तैयार हो गए होंगे, राइट। सो व्हेन यू से आप यकीनन तैयार हो गए होंगे, इंग्लिश में आपने कहना है यू मस्ट हैव ड्रेस्ड अप, राइट। ड्रेस अप यानी कि तैयार हो जाना, कपड़े वगैरह पहन लेना, सही तरीके से तैयार हो जाना। यू मस्ट हैव ड्रेस्ड अप, आप यकीनन तैयार हो गए होंगे, ऑलराइट। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम, और हमारा अगला सेंटेंस है यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड for the exams, you must have prepared for the exams, आपने यकीनन इम्तिहान की तैयारी कर ली होगी, आपने यकीनन इम्तिहान की तैयारी कर ली होगी, ऑलराइट। यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, इस तरह आप मस्ट हैव को अपने सेंटेंस में लेकर आते हैं, राइट। और अगर आपने इसको, ये सारे पॉजिटिव मूड में दोस्तों हमने डिस्कस किए हैं सेंटेंसेस, अगर हम इसको नेगेटिव मूड में लेकर जाते हैं तो फिर आपने यहाँ पर मस्ट के साथ नॉट को ऐड कर देना है और हैव को अलग से रखेंगे हम, राइट। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है या जो सेंटेंस है वो कुछ यूँ हो जाएगा कि जब आप मस्ट, नॉट और हैव को लेकर आते हैं सेंटेंस में, तो आपने मस्ट हैव को जोड़ देना है, मस्ट और नॉट को जोड़ देना है और हैव को अलग से रखना है। और अब की दफ़ा जो नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाएंगे उसमें आप कहेंगे मस्टंट हैव, राइट। तो अब ये मस्टंट हैव हो जाएगा कि हरगिज़ नहीं किया होगा या बिल्कुल नहीं किया होगा, यकीनन नहीं किया होगा। इस तरह की जब हम गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमने मस्टंट हैव को सेंटेंस में यूज़ करना है, राइट। और इसके कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं ताकि कुछ विजन क्लियर हो, कुछ कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो कि अगर अभी तक ये बात आपको समझ में नहीं आई है। सो लेट्स सी, हमने कहना है कि पॉजिटिव सेंटेंस से पहले लेके चलते हैं कि हमारा पहला पॉजिटिव सेंटेंस होगा you must have finished, या चले ही से बनाते हैं, he must have finished his work, he must have finished his work, यकीनन उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। नेगेटिव अगर इसका बनाएंगे तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि मस्ट में नॉट लगा दें, तो अब की दफ़ा ये हो जाएगा मस्टंट। तो हम कहेंगे यू मस्टंट हैव, ही मस्टंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। दोस्तों उर्दू पे गौर कीजिएगा, यकीनन जब हमने कहना है कि यकीनन उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा तो हम कहेंगे ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, और उसने हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा देन वी से ही मस्टंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, राइट। सो अगर हम मस्ट को पहले लेकर आएंगे तो फिर ये हो जाएगा मस्ट ही हैव finished his work, must he have finished his work, क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा, इज़ अ क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन अगर इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा mustn't, हमने पहले लेकर आना है, फिर हम कहेंगे mustn't he have finished his work, mustn't he have finished his work, क्या उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा, ख़त्म नहीं किया होगा। सो mustn't he have finished his work, राइट। उसने अपना काम ख़त्म किया होगा या नहीं, या मुकम्मल कर लिया होगा या नहीं, तो फिर हम कहेंगे मस्ट और mustn't हमने पहले सेंटेंस में लाना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को हम पहले लेकर आते हैं, राइट। mustn't he have finished his work, उसने अपना काम मुकम्मल किया होगा या नहीं। दिस इज़ अ कंबाइंड सेंटेंस, राइट। और अगर हम इसको टैग क्वेश्चन में लेकर आते हैं तो हम कहेंगे ही मस्ट हैव
finished his work, mustn't he? दोस्तों आपने देखा कि टैग क्वेश्चन बनाते वक्त हमने यहाँ mustn't का इस्तेमाल किया है। He must have finished his work, mustn't he? उसने यकीनन अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा ना, उसने यकीनन अपना काम ख़त्म कर लिया होगा ना। और अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम कहेंगे he mustn't have finished his work, must he? Alright? उसने हरगिज़ अपना काम या उसने हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा ना, तो हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा ना, he mustn't have finished his work, must he? राइट तो ये सारे सेंटेंसेस आपने पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन कंबाइन और फिर दो अदर टैग के साथ हमने डिस्कस किए। और ये सेंटेंस सारे मस्ट का पास्ट हैं। इन तमाम सेंटेंसेस को एक दफ़ा उर्दू और इंग्लिश के साथ रिवाइज कर लेते हैं तो आपको मज़ीद समझ में आ सके। ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, यकीनन उसने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। ही मस्टंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा। मस्ट ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। मस्टंट ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा। मस्ट और मस्टंट ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल या ख़त्म कर लिया होगा कि नहीं। और ही मस्ट हैव फिनिश्ड हिज वर्क मस्टंट ही, उसने यकीनन अपना काम मुकम्मल कर लिया ना। और ही मस्टंट हैव फिनिश्ड हिज वर्क मस्ट ही, उसने हरगिज़ अपना काम मुकम्मल नहीं किया होगा ना। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसको ज़रूर से करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वेबसाइट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।